जो काम उनको करना चाहिए था वो काम उन्होंने नहीं किया। इस रोड को हर साल इसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए, हर साल रोड की देखभाल होनी चाहिए। हमने वोट दिया है, हमने जो है एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। इस चीज को लेकर नाला है, परेशान है कि हमारे रोड नहीं बन रहे हैं। इस रोड की जो है टेंडरिंग जल्दी होने वाली है। ये इसको डेवलपमेंट कहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हमें ऐसी डेवलपमेंट नहीं चाहिए। अगर हम बात करेंगे इसकी जो वाइडनिंग है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, एक सवाल यह है इस पे। ऐसा नहीं है कि ये खुद गर्जी की बात मैं कहूँगा कि अगर कहीं पे मैग्डमाइजेशन हो गई वहाँ पे नहीं होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए था? वो होना चाहिए था, लेकिन व्हाट मैटर्स, प्रायोरिटी मैटर करती है। रोड किसी पर्सनल आदमी का नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप पब्लिक टीवी देख रहे हैं और हमारी यही पहल है, जो भी लोगों के मसले मसाइल हैं वो हम गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज ऐसे ही आज दूसरी तीसरी बार खईपुरा शेखपुरा रोड पे कहीं ना कहीं सवालात उठ रहे हैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है कि इस रोड को कब ठीक किया जाएगा। अगरचे मैं आपको बता दूँ, ये रोड जो है ये टंगमर्ग को जो है डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ कनेक्ट करता है। एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी का हिस्सा है क्योंकि 200-300 गाँव जो है इस रोड पे जो है मुश्तमिल है। अगरचे मैं बात करूं, इस रोड को PMGSY के तहत रिसेंटली बनाया गया था, जबकि इसकी मैग्डमाइजेशन वगैरह भी हुई थी, लेकिन वो ज़्यादा देर टिका नहीं। बहरहाल MLA गुलमर्ग का यही प्रॉमिस है कि ये जो रोड है ये जल्द अज जल्द इसको मैग्डमाइजेशन की जाएगी। और साथ ही साथ जो भी कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, आइए लोगों से ही जानते हैं कि इस रोड की क्या हालत है और ये इससे कितना सफ़र कर रहे हैं। आपका शुक्रिया कि आप इस अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं और हमसे भी राय ले रहे हैं कि क्या कुछ है जो इस रोड के हवाले से, जो तकरीबन एक बहुत बड़े इलाके को कवर करता है, खईपुरा से लेकर शेखपुरा से लेकर या यहाँ से इलाका हाजीबल से लेकर यहाँ, या जो हमारा ब्लॉक वाइल करालपुरा है वहाँ से लेकर, देखिए जो सारे टंगमर्ग के विद इन द रेडियस ऑफ अराउंड 20 to 25 किलोमीटर्स गाँव आते हैं। ये उनका एक आने जाने का रास्ता है। और टंगमर्ग जो है, टंगमर्ग एक हब है, हर एक, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया हो, एम्प्लॉयमेंट की हैसियत से हो, चाहे वो किसी खरीदो फरोख के ज़रिए से हो, या वो किसी समाजी व सियासी कोई तरीके से हम इसको देखें। बट अनफॉर्चुनेटली जो ये खईपुरा का रोड है जो लीड करता है, हम अगर हम टंगमर्ग से ही बात करें और ये इसका एक स्टॉप हमें मिल के जाता है खईपुरा तक, इसकी जो खस्ता हाली है ये हमारे आंखों के सामने पिछले 4-5 सालों से, जब इसकी ब्लैक टॉपिंग हो गई थी तब देख लीजिए, जब उसकी ब्लैक टॉपिंग हो गई थी तब इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। तब इसको कोई पूछने वाला नहीं था क्योंकि तब यहाँ पे अपनी कोई कॉम्पिटेंट सरकार भी नहीं थी। हाँ, एक था एक इदारा जिनको हम DDC के नाम से जाना करते थे, या आज भी है वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने जो काम उनको करना चाहिए था वो काम उन्होंने नहीं किया। अब जो आज की बात है, जब गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट आने से पहले अक्सर हमने इलेक्शन में भी देखा, हमने बोला कि भाई हमारा नुमाइंदा वो होना चाहिए कि जो कम से कम जो हमारी बेसिक नीड्स है, जो हमारी बेसिक एमिनिटीज़ है, उनको उन पे नज़रसानी करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तकरीबन 8-9 महीने हो गए सरकार को। यहाँ के जो MLA साहब है, परसों वहाँ पे पैचिंग हो गई, मैं दो टोक के कहकर कहता हूँ, क्योंकि वो MLA साहब सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों के लिए नहीं है, वो पहले MLA साहब हमारे लिए, फिर जाके वो पार्टी के लिए MLA साहब है। उन्होंने एक पैचिंग के लिए रिबन काटा वहाँ पे। मैं कहता हूँ अगर ये इसको डेवलपमेंट कहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हमें ऐसी डेवलपमेंट नहीं चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये खुद गर्जी की बात मैं कहूँगा कि अगर कहीं पे मैग्डमाइजेशन हो गई वहाँ पे नहीं होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए था? वो होना चाहिए था, लेकिन व्हाट मैटर्स, प्रायोरिटी मैटर करती है। इस रोड के बारे में अगर हम बात करेंगे, पिछले कई दहाइयों से मैंने देखा इस रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इट इज़ इन अ डिलेपिडेटेड कंडीशन। और ये आज का मसला नहीं है, बल्कि मैंने दहाइयों से इस रोड की हालत ये देखी। सिर्फ इसकी जो है मैग्डमाइजेशन की बात नहीं, या इसकी जो है अगर हम बात करेंगे इसकी जो वाइडनिंग है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, एक सवाल यह है इस पे। तो मसला ये है कि बहुत कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है किसकी, और हम भी जो है इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि एक ब्लॉक है खईपुरा ब्लॉक और इसको जो है इग्नोर नहीं किया जाए। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है अपने ऑनरेबल MLA फारूक अहमद शाह साहब पे कि इस रोड की, जहाँ तक मैंने सुना, इस रोड की जो है टेंडरिंग जल्दी होने वाली है और PMGSY के तहत ये रोड जो है वो उठाया जाएगा और इस पे जो है मैग्डमाइजेशन जल्द से हो जाएगी। रोड किसी पर्सनल आदमी का नहीं होता है। अगर हम बात करेंगे मैग्डमाइजेशन अभी एक वीक से, मुझे लगता है लास्ट वीक से स्टार्ट हुई है, और हमने देखा कि मैग्डमाइजेशन हरदोबरा ब्लॉक से चली गई और फिर वहाँ हमने देखा छंदिल ब्लॉक में बदरकुटा में भी जो है वहाँ पे भी मैग्डमाइजेशन होगी। और आपने देखा कि टंगमर्ग हॉस्पिटल जो कि एक वर्स्ट कंडीशन में वो रोड था, आपने देखा SDH का रोड, और वो रोड भी आप देखिए कि वो रोड भी जो है वो ठीक हो रहा है। और डिपार्टमेंट्स और MLA से तवक्कात ये है कि जहाँ कहीं पे भी प्रॉब्लम है
वहाँ पे पहुँच के एट इट्स अर्लीस्ट टाइम में, कम टाइम में लोगों तक पहुँचे और वहाँ पे जो है लोगों की मुश्किलात हल की जाए। क्योंकि हमने वोट दिया है, हमने जो है एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया है सिर्फ इसलिए ताकि जो हमारे मसाइल थे पिछले कई दहाइयों से जो हल नहीं हो रहे थे, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है अब हमारे रिप्रेजेंटेटिव से अपनी गवर्नमेंट है और इससे जो है तवक्का रहती है, एक आम इंसान के, कॉमन मैन की तवक्का रहती है कि बहुत जल्द जो है हमारे मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। सर, जहां तक रोडों का सवाल है, रोड कभी भी एक बार नहीं बनता है। तो इस वक्त जो यहाँ पर हम देख रहे हैं सड़कों की जो हालत है, पूरे अगर टंगमरग की हम बात करेंगे, जो टंगमरग के दूर दराज के गांव है, जहाँ पे आपने भी सुना होगा लोग इस चीज़ को लेकर नाला हैं, परेशान है कि हमारे रोड नहीं बन रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब हमारा बजट पास हुआ था तो हमें उसी दिन नाउमीदी हो गई थी कि जिस तरह से हमारे रोड बनने चाहिए, क्योंकि एक बेसिक फैसिलिटी होती है। अगर आप किसी भी गांव में जा रहे हैं तो वहाँ की सड़कें अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की डेवलपमेंट का जो है वो पता चल जाता है। तो रोड एक बार नहीं बनता है। हम ये कहेंगे कि बस हमने रोड एक बार बना लिया तो ये बन गया, नहीं। इस रोड को हर साल इसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए, हर साल रोड की देखभाल होनी चाहिए। जैसे आजकल हम देख रहे हैं ग्राउंड पे लोग सियासत करते हैं सड़कों पर, तो जो मुझे लगता है कि ये एक तमाशा इन्होंने बना के रखा हुआ है। रोड पे सियासत करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रोड हो, चाहे बिजली हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, जो बेसिक फैसिलिटियाँ होती हैं, इन चीज़ों पर सियासत नहीं होनी चाहिए कि एक महल्ले के रोड को मैक्डमाइज कर दिया गया है, दूसरे महल्ले को नहीं किया है। एक गांव की सड़क को असर रसूख की बुनियाद पे वहाँ पे रोड को ठीक कर दिया गया है, दूसरे गांव के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। तो ये बहुत बड़ा एक जुल्म जो है आवाम के साथ हो रहा है, हम लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। क्योंकि कब तक रफ़ीक साहब हम इन सड़कों पे वोट डालते रहेंगे, कब तक हम सड़कों पे सियासत करते रहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो इस वक्त सड़कों की हालत है, आप देखते हैं यहाँ पे विंटर में ज़्यादा सड़कें डैमेज हो जाती है, और यहाँ पर जब हम आज मैकडम डालते हैं विंटर में, जब उसके ऊपर स्नो कटर चलता है, जब उसके ऊपर जेसीबी चलता है, तो जाहिर सी बात है कि रोड जो है वो ख़राब हो जाता है। और दूसरा साल जब आता है तो सड़क को ठीक करना होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर होता नहीं है। यहाँ पर सड़क एक बार बना दी फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। अगर आप मेन रोड की बात करेंगे, जो हमारा नारबल से लेकर टंगमरग तक जो हाईवे है, ये इस पे बाहर से सैलानी आते हैं, इस रोड पे चलते हैं। अगर आप यहाँ नारबल में देखेंगे, बाकी जगहों पे देखेंगे, जगह जगह बहुत बड़े बड़े जो है वो खड्डे बने हुए हैं सड़क के बीच। जब यहाँ से गाड़ी 80 की स्पीड में, 60 की स्पीड में चलती है तो अचानक से आगे जो है एक खाई आ जाती है और गाड़ी उसमें गिर जाती है। तो बहुत बार हमने देखा, मैंने टूरिस्टों से बात की, सैलानियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि जो ये नेशनल हाईवे जो NTR है हमारा गुलमर्ग का, तो इसमें ये बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं। बाकी आप रफ़ीक साहब दूर दराज गाँव का क्या कहना, जैसे हमारा रिंगावाली है, हमारी दारा कसी है, हमारा जंडपाल है, हमारी मोशकोट है, गुगलडारा के जो अंदरूनी सड़कें हैं पूरी की पूरी जो है वो वीरान पड़ी हुई है और कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास अब उन खड्डों में मिट्टी भरने के लिए भी पैसे नहीं है। जी, मेरा नाम दानिश फयाज रेशी है, मैं यहीं गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ। जी, जो ये रोड जो टंगमरग टू खईपुरा या पटन से हमें कनेक्ट करता है, इस रोड की हालत पिछले कई सदियों से खराब है। तो अभी इस पे बात क्या करना, सभी को पता ही है कि इस रोड की कंडीशन कैसी है, क्योंकि ये खाली हमें पटन नहीं बारामूला भी ले जाता है। और इस पे काम करना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कई डिकेड से अगर इस पे काम पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है, उस पे भी बात करनी ज़रूरी है। अगर अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है तो उनसे हमें यही मांग है कि जल्द से जल्द इसकी कंडीशंस ठीक की जाए, इस पे मैक्सिमाइजेशन की जाए। क्योंकि जब रोड्स ही ठीक नहीं हो तो क्या फ़ायदा उन शहरों तक, क्या फ़ायदा सफ़र करना उस